अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे यार। इत्तेफाक से मैं भी ठीक हूँ, कितनी अच्छी बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा यार, रिसेंटली हमने स्टाइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था अलॉन्ग विद माई क्लास। तो आज फिर मेरा लेक्चर है, तो मैंने सोचा क्लास में इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो क्लास हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले ज़ाहिर बात है मैं आपसे यही कहूँगा, सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करने से फिर आपको सारे लेक्चर्स की अलर्ट्स आती रहेंगी। व्यूवर्स, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के अंदर। इस लिंक को करते करते आप कोई नहीं है, लेकिन चले मैं कह देता हूँ। एनीवे, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टाइकोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया हुआ था। अब ऐसा है कि हम इससे नेक्स्ट चल रहे हैं इसके साथ रेलिवेंट एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। हम ना एग्जांपल नंबर 11 करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 11, रादर एग्जांपल नंबर 11 शुरू करने से पहले ना मैं आपको इससे आगे जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं उनको सॉल्व करने का एक मेन तरीका बता देता हूँ, मेन थीम बता देता हूँ। देखें, सबसे पहली जो बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, आपने जब भी स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट इससे आगे पढ़ना है, यील्ड पढ़ना है इससे आगे, तो आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है, आपने जो भी चीज़ गिवन है पेपर में, आपके सवाल में, आपने उसका मोलर मास निकाल लेना। दूसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। नंबर ऑफ़ मोल, यार ये जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आगे मैं ज़रा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी समझ आएगी। अच्छा, नंबर 3 पे, लो जी, नंबर 3 पे हमने इसकी लिखनी होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मेरा मतलब है केमिकल इक्वेशन, एलोपाइन केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। तीसरे नंबर पे तो हो गया। चौथे नंबर पे हमने कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन मतलब जो चीज़ हमें मालूम होती है सवाल में और जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, हमने उन दोनों का कंपैरिजन कर देना होता है, हमने कंपेयर करना होता। उस तरीके से फिर जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती वो भी मालूम कर लेते हैं। एंड पे हमने उसको मैथ्स में तब्दील करना होता है। मतलब नंबर 5 पे हमने कैलकुलेशन ऑफ मैस करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ मैस। लो भाईजान, अब इससे आगे हमने जितने भी सवाल करने हैं स्टाइकोमेट्री से रेलेवेंट, हमने सब के अंदर इन 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी मिसाल लेते हैं, आपकी किताब में पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 11 है। लो जी, टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 11 है। लो जी, पेज नंबर 18 है, अल्लाह बख्शे, एलोपाइन। अब इस सवाल की स्टेटमेंट पहले ध्यान से सुन लें। आप सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ से देख लें, मैं बोल देता हूँ। सवाल की स्टेटमेंट है कि जी कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 grams of KOH is reacted with excess of H2SO4, also calculate the number of water molecules। लो जी, ये पूरे सवाल की स्टेटमेंट मैंने बोल दी है। अब हम इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए डाटा बनाते हैं। उसने कहा जी कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब हमने मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है और मैस ऑफ K2SO4 कैलकुलेट करनी है। लें जी, मैस ऑफ K2SO4 ये कैलकुलेट करनी है, मैस ऑफ वाटर वो कैलकुलेट करनी है हमने। लो भाईजान, इसके अलावा उसने कहा जी नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकाल लें, नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं। और उसने कहा जी मैस ऑफ KOH है आपके पास, KOH ये हमारे पास है 14 ग्राम, 14 ग्राम्स आएगा, पर मोल नहीं आएगा। लो जी, ये आपका पूरा सवाल है। उसने सिर्फ KOH का मैस दिया, 3 चीज़ें उसमें से उसने पूछ ली हैं। अच्छा जी, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस साल जो पेपर हुआ है ना, उसमें ये मॉर्निंग या इवनिंग के पेपर में आई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मैं साथ लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि आपको याद रहे कि ये एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से करनी है। लो भाईजान, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ऊपर जो स्टेप लिखे हैं ना मैंने, सबसे पहला स्टेप कौन सा है भला? मैस, मोलर मैस, यही है ना, मोलर मैस है। अच्छा यार, सवाल में हमें 3 चीज़ें उसने दी हैं, एक K2SO4, एक वाटर, ये 2 मालूम करने हैं, और एक KOH है।
इन तीनों का सबसे पहले हम मोलर मैस निकाल लेते हैं। चलो जी मोलर मैस निकालते हैं। मोलर मैस साथ साथ मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी बता देता हूँ। पहला सबसे K2SO4 है, हम मोलर मैस ऑफ K2SO4 निकाल लेते हैं। यार पोटेशियम है सबसे पहले, पोटेशियम का मैस होता है 39, पोटेशियम का मैस होता है 39, ठीक है ना। यार अब थोड़ी इधर होके बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है। आप शकूर थोड़ा इधर कर ले, उठा के कर ले चेयर। हाँ जी, अच्छा अब देखें, पोटेशियम है 39, एक एटम का 39 है ना, पोटेशियम के 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल लेंगे ना मैस, इसका 2 हो गया। इसमें ऐड करना है सल्फ़र का मैस। सल्फ़र का मैस बेसिकली होता है 32 ग्राम। सल्फ़र का एक ही एटम है तो हम 32 ग्राम्स ही यूज़ करेंगे। प्लस ऑक्सीजन होता है 16, एक एटम का 16, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने 4, हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं। अब इसको हल करें, यह आ जाएगा 78, ये 32 ही रहेगा, ये हो जाएगा 64। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, अ टोटल कम्स आउट टू बी 174 ग्राम्स पर मोल। लो जी अल्लाह बख्शे, 174 ग्राम आ गया मोलर मैस ऑफ K2SO4। यार हम इसको दायरे में बंद कर लेते हैं, कहीं भाग ही ना जाए। एल लो जी 174 ग्राम्स पर मोल आ गया। अब हम वाटर का मोलर मैस लिखते हैं, इसका तो खैर हमें पता है, हम KOH का निकाल लेते हैं, इसको एंड पे लिख देंगे। मोलर मैस ऑफ KOH लिखते हैं। यार मोलर मैस ऑफ KOH, यार पोटाशियम होता है 39, ठीक है, एलओ जी, प्लस ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, टोटल ऐड करेंगे दैट विल बी 56 ग्राम्स पर मोल। और यार फिर जाहिर बात है इसको भी दायरे में बंद कर ही लें, कहीं ये भी भाग ही ना जाए। एलोपाइन, इसको भी हमने कैद कर लिया। अच्छा अब लास्टली क्या आता है, वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम्स होता है, चलें उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। मोलर मैस ऑफ वाटर, मोलर मैस ऑफ वाटर। लो जी, जब मोलर मैस ऑफ पानी निकालते हैं तो 18 ग्राम्स पर मोल बनता है। लें जी, इसको भी हम कैद ही कर लें, कितने भी नासी ना जाए। लो जी, मोलर मैसेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो कौन सा भला, इसमें आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स है ना। नंबर ऑफ मोल्स बनाने हमने, हम जिस के नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं हम वो बना लेंगे। अब ज़रा देखें, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब इसमें इसका तो मैस नहीं दिया हुआ, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं बना सकते। वाटर का मैस भी नहीं दिया हुआ, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं बना सकते। लेकिन यार नंबर ऑफ वाटर, ये जो है KOH है, इसका मैस तो दिया हुआ है, इसके मोल्स हम बना सकते हैं। बना लेते हैं, सानू केड़ा बिल आता है। चले, आता है यार, वैसे बहुत ज़्यादा बिल आता है, 10,500 बिल आया पिछले महीने का, बहुत ज़्यादा बिल आ गया है। चलो खैर, तो और क्या यार, क्या बताऊँ तुम्हें। अच्छा जी, ये देखें, हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। कैसे कढ़ेंगे ज़रा, 14 इसका मैस है, मोलर मैस है 56। लो भाईजान 56 पे डिवाइड करें 0.25 मोल्स, ये हमारे पास आ गए 0.25 मोल्स। इसके समझ तो नहीं आ गई, नहीं ना आई, मैं यही चाहता था समझ ना आए। अच्छा यार, अब इसे आगे चलते हैं। ये हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाली। अब हम इसके अलावा किसी के मोल नहीं निकाल सकते, इसका मतलब हमारा सेकंड पॉइंट भी हल हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, आई मीन टू से द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू कैलकुलेट द केमिकल इक्वेशन, वी हैव टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन and we have to follow, we have to study the statement of the question very very carefully and slowly, that we can understand the statement of the question, then we'll be able to write down the chemical equation. Okay, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले इक्वेशन पढ़ लेने, स्टेटमेंट पढ़ लेने, सवाल दी स्टेटमेंट को पढ़ के फिर हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब ज़रा स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने कहा है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड है ना, तो फिर प्रोडक्ट साइड पे ही आएगी ना। चले जी, हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं लिख ही देता हूँ, ये लें केमिकल इक्वेशन। जैन पुत्र लिख दें, चलें जी, केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। देखें उसने कहा है जी कि K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोडक्ट साइड पे लिखे गए ना। फिर उसने कहा when 14 grams of KOH is reacted with excess of H2SO4,
तो रिएक्शन किन के दरमियान में हो, KOH और H2SO4 के दरमियान में। ये भी हम लिखते हैं KOH एंड H2SO4। लें जी, अब हमने इसको करना है बैलेंस। लो जी बैलेंस करांगे, मेरा मतलब बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अच्छा प्यारे प्यारे थोड़े से कमीने बच्चों, अब इसका थर्ड पॉइंट जो है वो भी हो गया, ठीक है ना, मतलब इक्वेशन जो थी वो लिखी गई। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने से पहले हम तो ये देखेंगे कि हमारे पास चीज़ें मालूम कौन सी हैं और हमने मालूम करनी कौन सी हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें, इसके हमने निकाले हैं 0.25 मोल्स। इसका मतलब ये तो हमें पता है, कहता है ये मालूम करें, ये भी मालूम करें, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। इसका मतलब है इसका कंपैरिजन इन दोनों के साथ करना है। यार हम इन दोनों के साथ कंपैरिजन एक ही वक्त में नहीं कर सकते, हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, इसको हल कर लेंगे, जवाब आ जाएगा, फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ठीक हो गया ना। चलें जी, हम अब कंपैरिजन करने जाते हैं। पहले K2SO4 के साथ कर देते हैं। ये कंपैरिजन हमने इक्वेशन से करना होता है। मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन, मैं ये कंपैरिजन इक्वेशन से करने जा रहा हूँ। अब इक्वेशन में ज़रा ध्यान से देखें, इसके 2 मोल हैं, K2SO4 का 1 मोल बन रहा है। तो मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4। राइट डाउन हेयर 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ K2SO4। हाँ जाहिर बात है इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन इसका उसने बता दिया कि ये एक्सेस में है। जो चीज़ एक्सेस में होती है ना यार, हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसको हम भूल ही जाएंगे, इसके बारे में उसने सवाल में ना कुछ पूछा है ना बताया है। हम तो इसको देखेंगे, इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल बनाते हैं इसके साथ रिएक्शन करके, इसके 2 मोल इसका 1 मोल बनाते हैं। अगर इसका 1 मोल कर लें, हम लिखें 1 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूसेस। अब ये क्या होगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ K2SO4। 1/2 बोल दें या हाफ मोल बोल दें, हाफ होता है बेसिकली। अच्छा अब हमारे पास KOH के कितने मोल्स थे, 0.25। अगर इसके हो जाए 0.25 मोल्स तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। KOH प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं 1/2 इंटू 0.25, आंसर विल बी 0.125 मोल्स ऑफ, ये हमारे पास K2SO4 के मोल्स आ गए। हमने मोल्स निकाल लिए। आखिरी स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ मैस, कैलकुलेशन ऑफ मैस। अब हम मैस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला आपने पढ़ा था जब आप निक्के होते थे ना, 2-3 दिन निक्के थे जब आप, तब आपने पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस निकालनी है, मैस को अपनी जगह पे रहने दें, एन को भी अपनी जगह पे रहने दें, ये मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.125 इंटू इसका, इसके मोलर मैस कितना 174, ये देखें फिल्म के शुरू में निकाला था हमने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 174 आ गया। आंसर विल बी 21.79 ग्राम्स। लो जी ये इसका आंसर आ जाता है। एक दो बुक से टैली कर लें, यही जवाब आता है। मैं बहुत ही शोखा बन जाऊँ, को पता रट्टा बिकम्स कट्टा बाज़, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये ठीक आंसर है ना, यही आंसर आ रहा है ना, 7.5 या 7.9 इनमें से आता है। बुक में 7.9 लिखा हुआ, वैसे 7.5 आता है कैलकुलेट करें तो। चले मैं 7.5 लिख देता हूँ। अच्छा जी, एनीवे गाइस आप भी इसको चेक कर लीजिएगा अगर वाकई ये इसमें यहाँ 9 या 5 में फड्डा आएगा, अदरवाइज़ ये सही है सवाल। अच्छा इसके बाद देखें, हमारा इस क्वेश्चन का एक पोर्शन हल हो गया। मैस ऑफ K2SO4 हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब हम चलते हैं मैस ऑफ वाटर की तरफ। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करनी है ना, हमें फिर से शुरू से लगना पड़ेगा, पाँचों के पाँचों पॉइंट हमें फिर से देखने पड़ेंगे। तो देखें सबसे पहला पॉइंट मोलर मैस हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। सेकंड पॉइंट देखें नंबर ऑफ मोल्स बनाने, वो भी नहीं बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो हमने बना लिए हुए हैं। अब शकूर को ये पता है कि केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वो भी अपन लिख ली हुई है, अब इक्वेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमें करना पड़ेगा। हमने कंपैरिजन पहले तो किया था लेकिन पहले K2SO4 का किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ अब हमने मालूम करनी है, ये तो कर चुके हैं ना मालूम। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन हम करने जा रहे हैं।
फ्रॉम इक्वेशन, हम इसको अगेन फ्रॉम इक्वेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम कहते हैं जी अगर इसके 2 मोल हैं तो पानी के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। यही बात हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा यार अगर n दा 1 हो जाए तो वह भी 1 हो जाएगा। 1 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ वाटर। लो जी, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। अब इसके मोल कितने थे हमारे पास? 0.25, तो फिर वाटर के भी 0.25 ही आएंगे। मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस, ये आएगा 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। लें जी, हमारे पास वाटर के भी 0.25 मोल्स आ गए। अब हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। अब आखिरी स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ मैस। इन मैस कैलकुलेट करना फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब हमारे पास फार्मूला आएगा कि मैस इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। लगाएं वैल्यूज़ इसके अंदर। n कितना निकाला हमने? 0.25, मोलर मैस है 18, आंसर विल बी 4.50 ग्राम्स। ये हमारे पास मैस आ गया। अब ज़रा देखें, हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया, आखिरी पार्ट रह गया नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यार ये बड़ा आसान है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास फार्मूला था, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक तो है मैस ओवर मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर, दूसरा है n मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो यार इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। लो जी, हमारा इसका जो लास्ट पोर्शन था वो भी हल हो गया हुआ है। दिस इज़ हाउ, प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, हमारा जो स्टाइकोमेट्री के साथ रेलेवेंट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। अब कल के लेक्चर में ना हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो करेंगे। एनीवे व्यूअर्स, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। एंड ऐसे नहीं जाना, आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ। डेफिनेटली यार आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इसको आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले अपलोड होने वाले लेक्चर्स की अलर्ट्स मिलती रहें। और सारा लेक्चर आपने देख लिया हुआ तो एक अच्छे वाला कमेंट ही कर दें मेरे बारे में, तारीफ़ें कर दें 2-3 मेरी। एनीवे, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। एंड जैन, थैंक यू सो मच बॉय, आपने सारा लेक्चर रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लो जी।